Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 9 mechanical properties of solid. हुक्स लॉ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स एक साइंटिस्ट नेम है जिन्होंने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन किया। सो दिस एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, within the elastic limit, the strain produced in the substance is directly proportional to stress acting on the substance. According to Hooke's law, जब किसी बॉडी पर विद इन इलास्टिक लिमिट यानी इलास्टिक लिमिट में रहते हुए उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स जो स्ट्रेन मेंटेन होगा, जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस के प्रोड्यूस इन द सबस्टेंस। यानी स्ट्रेस, सो स्ट्रेस is directly proportional strain. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हम हटाएंगे। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। हेयर ई इज ए कांस्टेंट, so constant E is equals to stress divided by strain। तो जो कांस्टेंट E है is equals to stress divided by strain। here E is a constant। यहां पर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो E is constant। इट्स कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो कांस्टेंट E है इसी को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द सबस्टेंस एंड ऑन इट्स नेचर। यानी जो E की वैल्यू है वो एक तो फिजिकल कंडीशंस ऑफ द सबस्टेंस पर डिपेंड है, दूसरा नेचर ऑफ द मटेरियल यानी जो मटेरियल है उसके नेचर पर। जैसे कॉपर है, उसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कुछ और होगी, अलग अलग सबस्टेंस के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट होगी, बट नॉट ऑन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यानी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा, बट E इज कांस्टेंट। तो यहां पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो एक तो जो है फिजिकल कंडीशंस ऑफ द सबस्टेंस पर डिपेंड है, दूसरा उस सबस्टेंस के नेचर पर डिपेंड है। द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज, अब यहां पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है यूनिट लेस है, so unit of modulus of elasticity is equal to the stress, और स्ट्रेस की यूनिट है फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल कह सकते हैं। न्यूटन को अगर हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ब्रेक करें तो इसकी यूनिट हो जाएगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, एंड डायमेंशन इज m1 l-1 t-2। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर ऑफ थ्री टाइप्स। ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो थ्री टाइप्स है। नंबर 1 यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग एक साइंटिस्ट नेम है। नंबर 2 बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और नंबर 3 शेयरिंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यानी शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। तो नंबर ए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन is known as the Young's modulus of elasticity of the material of the body। यानी जब कोई बॉडी है, कोई सबस्टेंस है,
उस पर लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो जो प्रोड्यूस होगा स्ट्रेन वो भी लॉन्गिट्यूशनल होगा। तो रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन यहां पर जो स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए। Modulus, Young's modulus of elasticity is denoted by capital Y. So Young's modulus of elasticity capital Y is equals to longitudinal stress divided by longitudinal strain. Longitudinal स्ट्रेन। अब यहां पर हमने बताया था कि जो स्ट्रेस है वो चाहे लॉन्गिट्यूशनल हो, टेंजेंशियल हो और बोर नॉर्मल हो, वो स्ट्रेस जो है वो फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब लॉन्गिट्यूशनल जो स्ट्रेन है वो यानी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ सपोज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल। सो y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू, यहां पर डिवाइड को मल्टीपल में कन्वर्ट किया तो एल अपॉन डेल्टा एल। अब सपोज कीजिए कोई वायर है, अब उस वायर में जो फोर्स अप्लाई होगा, जैसे हमने कोई चीज सस्पेंडेड कर दी जिससे इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है या हमने इसको खींचा, तो कुल मिलाकर के उस कंडीशन में जो एफ है वो वेट के इक्वल होगा और वेट जो है वो mg है। और यहां पर जो एरिया है वो वैसे तो वायर नॉर्मली सिलिंड्रिकल होता है और सिलिंड्रिकल वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो पाई आर स्क्वायर होगा। तो नॉर्मली हम A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। सो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y इज इक्वल टू f की जगह हमने mg लिख दिया, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब कैपिटल M स्मॉल m कुछ भी सिंबल यूज कर सकते हैं, इनटू कैपिटल L डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इनटू डेल्टा L। ये हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है। वैसे हम नॉर्मली y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन यूज कर सकते हैं। द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज, अब यहां पर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। स्ट्रेन इज यूनिटलेस और डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। सो लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस की जो यूनिट है इक्वल टू द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर और पास्कल कह सकते हैं। यानी चाहे कोई सा भी, जैसे यंग मॉडुलस के अलावा बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, सबकी यूनिट सेम होगी और डायमेंशन भी सेम होगी। डायमेंशन m1 l-1 t-2। नेक्स्ट टॉपिक बी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। विद इन इलास्टिक लिमिट the ratio of normal stress and volume strain is known as bulk modulus of elasticity of the material of the body. It's denoted by capital B। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, जब उस बॉडी पर उसके सरफेस के परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो बॉडी का वॉल्यूम चेंज होगा। उस समय नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का जो रेशियो है इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी B इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस
डिवाइडेड बाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ। सो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी V इज इक्वल टू, स्ट्रेस कोई सा भी हो, फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ, यानी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। सो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी B इज इक्वल टू F अपॉन A इंटू डेल्टा V अपॉन V, डिवाइड को मल्टीपल किया तो अपोजिट हो गया V अपॉन डेल्टा V। तो एक तो हम इस तरह से बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम जो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम जो है शो करेंगे, और दूसरा ये है कि F अपॉन A जो है वो प्रेशर है, लेकिन यहां पर ये स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू माइनस P। So bulk modulus of elasticity B is equals to minus P divided by delta V upon V। तो यहां पर bulk modulus of elasticity B is equals to, ये B ऊपर जाएगा, माइनस PB डिवाइडेड बाई डेल्टा B। हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एट्स यूनिट इज, वही यूनिट यहां भी स्ट्रेन की यूनिट नहीं है, तो जो स्ट्रेस की यूनिट है वही होगी, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर न्यूटन को तोड़ेंगे तो केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, और पास्कल भी यूज कर सकते हैं। डायमेंशन की अगर बात करें, डायमेंशन तो सेम है, वही m1 L-1 T-2। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी। तो द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इज नॉन एज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। इट्स डिनोटेड बाई स्मॉल k, यानी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। So compressibility of the material small k is equal to 1 upon bulk modulus of elasticity capital B। अगर हम यहां भी its यूनिट, तो यहां यूनिट जो है वो रेसिप्रोकल है तो अपोजिट हो जाएगी, तो मीटर सेकेंड स्क्वायर पर किलोग्राम, और इसके अलावा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन भी लिख सकते हैं। डायमेंशन की बात करें तो ये भी अपोजिट हो जाएगी, m-1 L1 और T2, यानी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और उसे स्मॉल k से डिनोट करते हैं। सो k इज इक्वल टू 1 अपॉन B। अगर हम B की ये वैल्यू रख दें तो अपॉन अपोजिट हो जाएगी, A इंटू डेल्टा B डिवाइडेड बाई F इंटू V हो जाएगी। हियर V वॉल्यूम और डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम। थर्ड C शेयरिंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ shearing stress and shearing strain is known as shearing modulus or modulus of rigidity. It's denoted by capital G। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब उस ऑब्जेक्ट पर कोई टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसका एक फेस कांस्टेंट कर दिया और दूसरे फेस पर जब हम कोई भी टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे यहां पर मैंने ये एक फेस ले लिया, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका नीचे वाला जो फेस है उसे हम कांस्टेंट रखेंगे, रेस्ट की पोजीशन में रखेंगे, और अपर फेस पर एक टेंजेंशियल फोर्स जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट कुछ इस सिचुएशन में आएगा, यानी ये बेंड हो जाएगा। अब सपोज कीजिए ये फाई एंगल बेंड हुआ और इसकी जो ये डायमेंशन है वो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट शो करती है, और सपोज ये लेंथ L है,
तो यहां पर ये जो बॉडी है इसकी शेप चेंज हो रही है, तो यहां पर जो स्ट्रेन है वो शियरिंग स्ट्रेन होगी, और जो स्ट्रेस अप्लाई हुआ इन अपोजिंग डायरेक्शन यानी अपोजिट टू द प्रेशर, वो होगा शियरिंग स्ट्रेस। तो यहां जो शियरिंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल जी है इज इक्वल टू शियरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाई शियरिंग स्ट्रेन। सो जी इज इक्वल टू, स्ट्रेस का तो फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब स्ट्रेन, तो स्ट्रेन यहां पर tan फाई से हम शो करेंगे, ठीक है ना। अब tan फाई की वैल्यू अभी कैलकुलेट करेंगे। सो जी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू tan फाई। तो सबसे पहले तो हम जो हमारा शेयरिंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उसको हम इस फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फ्रॉम फिगर tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा डेल्टा एक्स और बेस है वो कैपिटल एल। तो जब हम ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो G इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। अब tan फाई की वैल्यू है डेल्टा एक्स और L ऊपर चला जाएगा। तो हम शेयरिंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम एक और फॉर्म लिखते हैं, इफ थीटा फाई जो है वो इक्वल और लेस देन 10 डिग्री, सो tan फाई अप्रॉक्स इक्वल फाई। तो हम इसी फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे, G इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू फाई। तो ये शेयरिंग मॉडुलस को रिप्रेजेंट तीन तरीके से हम कर सकते हैं। इट्स यूनिट इज, वही अगेन यहां स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं, सो स्ट्रेस की यूनिट इज इक्वल टू शेयरिंग मॉडुलस की यूनिट होगी। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर और पास्कल भी हम यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन, तो डायमेंशन होगी m1 l-1 t-2, यानी कोई सी भी, चाहे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, सबकी यूनिट और डायमेंशन सेम है।